हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी हिंदी के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और पीवाईक्यू देखेंगे। सभी प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसके साथ ही आपको मैं एक एक टॉपिक वाइज वीडियो बना के चैनल पे डाल रही हूँ। उस वीडियो को भी आपको देखना है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप एग्ज़ाम टाइम में क्वेश्चन के आंसर को सही से टिक कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान: बादल से वर्षा की संभावना कम ही होती है। स्याह बादल वर्षा के परिचायक हैं। स्याह मीन्स क्या होता है? काला, यानी काले बादल जो है वो वर्षा के परिचायक है। काला का विलोम शब्द आपको बताना है। तो क्या काला का विलोम शाम होता है? नहीं। अंधेरा होता है? नहीं। काला होता है? नहीं। काला का विलोम क्या होगा? सफेद होगा। क्या होगा? सफेद होगा। तो काले बादल जो है वो वर्षा के परिचायक है। सफेद बादल से वर्षा की संभावना कम ही होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। सुंदरी के लिए पर्याय शब्द निम्न में से क्या होगा? भामा, सुदर्शना, वनिता, रानी। क्या सुंदरी का पर्यायवाची रानी होगा? नहीं। वनिता मीन्स क्या होता है? स्त्री। तो क्या स्त्री जो है वो सुंदरी का पर्यायवाची शब्द होगा? नहीं। भामा मीन्स भी क्या होता है? स्त्री। तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। सुंदरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुदर्शना होगा। सुदर्शना। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या है? अवीरा, सधवा, कबीरा, विधवा। विधवा किसे कहते हैं? जिस स्त्री के पति जीवित ना हो। पति क्या हो? जीवित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? विधवा कहते हैं। और विधवा का विलोम शब्द क्या होगा? सधवा, यानी जिस स्त्री का पति जीवित हो। क्या कबीरा कहेंगे? नहीं। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे हम अवीरा कहेंगे। क्या कहेंगे? अवीरा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? फर्स्ट सही है। बरसात के 4 महीने वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। 12मासा, 4मासा, चौमासा, बरसात। देखिए, बरसात नहीं कहेंगे। बरसात के 4 महीने, 4 महीने हैं तो इसलिए 12मासा आपका गलत हो गया, क्योंकि 12मासा यानी 12 महीने। 4मासा, देखिए 4 के स्थान पे हम लोग चौ शब्द का प्रयोग करेंगे, ना कि 4। तो चौमासा क्या हो जाएगा? चौमासा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? महादेवी वर्मा बड़ी जीवंत कवित्री थी। जीवंत बिल्कुल सही है, 3 भी सही है, बड़ी भी सही है। कवित्री, क्या ये शुद्ध लिखा हुआ है? नहीं। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी? आपको पता है कि कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है, जो कि आपका किस तरह लिखा जाता है? बताइए। तो इस तरह लिखा जाता है, ये सही है।
ये आपसे लिंग में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। वर्तनी में भी काफी ज्यादा पूछा जाता है कवित्री शब्द। तो कवित्री की शुद्ध वर्तनी आप लोग ध्यान दीजिएगा। वर्तनी से रिलेटेड कुछ और शब्द मैं आपको बता दूं, जैसे उज्ज्वल। उज्ज्वल उज्ज्वल में दोनों जो है आपका आधा होता है। और आपसे जो है विद्वान का स्त्रीलिंग भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी होगा। क्या होगा विद्वान का स्त्रीलिंग? विदुषी। रीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो बात कही है वह रिक्तस्थान आने सही है। रिक्तस्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। 12 आने सही है, 8 आने सही है, 4 आने सही है या 16 आने सही है। बताइए कौन सा मुहावरा आपने सुना है। आपने अपने दादी या मम्मी के मुंह से सुना होगा कि वह बात 16 आने सही है, यानी 100% सही है। क्या कभी 12 आने सुना आपने? 12 आने सही है या 8 आने सही है या 4 आने सही है? नहीं, आपने क्या सुना होगा? 16 आने सही है, यानी 16 आने सही है। 100% बात जो है वो क्या है? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शंस गलत है। निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। बेटा अच्छे अंकों से पास हो गया, माँ के मन को शांति मिली, कलेजा ठंडा होना, कलम तोड़ना, कली खिलना, कांटा दूर होना। कांटा दूर होना यानी रास्ते की रुकावट दूर होना, तो ये नहीं होगा। कली खिलना नहीं, कलम तोड़ना बहुत सुंदर लिखना। जब कोई व्यक्ति बहुत सुंदर लिखता है तो लोग कहते हैं ना, देखो उसने तो कलम तोड़ दी। कलेजा ठंडा होना यानी मन को शांति मिलना। माँ के मन को शांति मिली यानी कलेजा ठंडा होना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। जयेश ने खाना खाया। उपरोक्त वाक्य का अपूर्ण वर्तमान काल में रूपांतरण क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान काल बताना है आपको। जयेश खाना खा रहा है, शायद जयेश खाना खा रहा है, जयेश ने खाना खाया होगा, जयेश ने खाना खा रहा होगा। बताइए। जयेश ने खाना खाया, इस वाक्य का आपको अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। शायद जयेश खाना खा रहा है, ये नहीं होगा क्योंकि शायद शब्द लग गया है। जयेश ने खाना खाया होगा, इसमें भी संदेह व्यक्त किया जा रहा है। जयेश ने खाना खाया रहा होगा, नहीं, जयेश खाना खा रहा है, ये आपका बिल्कुल सही है, अपूर्ण वर्तमान काल में है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है, मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है, मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है, मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है। आपको बताना है कि किस वाक्य में शिष्ट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। शिष्टर तो नहीं होगा, शिष्ट बताइए किस तरह लिखा जाता है। क्या थर्ड वाला ऑप्शन में जो शिष्ट है ये बिल्कुल सही है? नहीं। क्या सेकेंड सही है? नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसमें शिष्ट सही लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है, बताइए। मेढक, मुद्रा, बोरा, मोती। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द के अनेक अर्थ हो उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। मेढक का क्या कोई और अर्थ होता है, बताइए। नहीं, तो ये तो नहीं होगा। मोती में सिर्फ मोती होता है, बोरा सिर्फ बोरा होगा। मुद्रा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की मुद्रा क्या है तो आप क्या बताएंगे? रुपया। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया, यानी मुद्रा मीन्स रुपया होता है। सिक्का को भी हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। सिक्का को भी क्या कहते हैं? मुद्रा। जैसे कहते हैं ना कि प्राचीन समय में सोने की मुद्रा चलती थी या चांदी की मुद्रा चलती थी, तो ये भी आपका क्या है? मुद्रा का अनेकार्थी शब्द। धन को भी हम लोग मुद्रा कहते हैं। अंगूठी को भी क्या कहते हैं? मुद्रा। अंगूठी भी होगा आपका मुद्रा का अनेकार्थी शब्द। और क्या होता है मुद्रा का अनेकार्थी शब्द? आकृति भी होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि प्राचीन समय में जो आपकी गुफाएं मिली हैं उसमें चित्र अंकित हुए हैं, तो जो चित्र है उसमें हम लोग कहते हैं ना कि इसकी मुद्रा देखो, यानी किस आकार में वो खड़े हैं। मुद्रा मीन्स आकृति भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका उत्तर है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा जो इच्छा के अधीन है? आंशिक, अमानत, ऐच्छिक, आशातीत। आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? अंश शब्द में एक प्रत्यय लग के आंशिक शब्द बना है। आंशिक क्या होगा? नहीं, आंशिक आपको पता है कि अंश यानी किसी भी चीज का छोटा सा भाग अंश कहलाता है, तो ये तो नहीं होगा। अमानत होगा? नहीं। ऐच्छिक यानी जो इच्छा के अधीन है। ऐच्छिक जो इच्छा के अधीन है, यानी आपकी जो इच्छा हो आप वो करिए। ऐच्छिक। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। आशातीत यानी आशा से अधिक, जिसने मान लीजिए जैसे आपका एग्ज़ाम एसएससी जीडी का है, आपने एग्ज़ाम दिया। अब एग्ज़ाम देने के बाद आपको लगता है कि आपके मात्र 18 नंबर आएंगे और आपके नंबर जो है 24, 25, 26 आ जाए, तो क्या होगा? ये आशातीत, यानी जितना आपने आशा किया था उससे अधिक नंबर आया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से विकल्प में क्रमशः आकर्मक सकर्मक क्रिया का सही युग्म दिया गया है? आकर्मक यानी जिसमें कर्म ना हो, सकर्मक यानी जिसमें कर्म हो। अब हम कैसे पहचानेंगे कि क्रिया जो है वो अकर्मक है या सकर्मक है? तो किसी भी क्रिया के पहले क्या, किससे, किसको, इनमें से किसी भी एक शब्द से उत्तर मिल जाए प्रश्न, यानी किसी भी क्रिया से पहले आप क्या, किसे, किसको, इन शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछिए। अगर उत्तर मिल जाए तो क्रिया जो है आपकी सकर्मक है, उत्तर ना मिले तो क्रिया अकर्मक है। जैसे लिखना, क्या लिखना? पत्र लिखना। क्या लिखना? निबंध लिखना, कहानी लिखना। यानी उत्तर मिल रहा है तो लिखना क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। अब जैसे हम पूछे कि गिरना, क्या गिरना? उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा। यहीं पे अगर हम कहते गिराना, क्या गिराना? पेन गिराना, कॉपी गिराना, गिलास गिराना। तो गिराना क्या है? आपका सकर्मक क्रिया है, लेकिन गिरना क्या है? अकर्मक क्रिया है। देना क्या है? क्रिया है। इसके साथ अगर हम क्या लगा के प्रश्न पूछे, क्या देना? रोटी देना, पानी देना, चॉकलेट देना,
किताब देना, कॉपी देना। यानी उत्तर मिल रहा है तो उत्तर मिलेगा तो सकर्मक क्रिया। किसे देना? मोहन को देना, श्याम को देना, रोहन को देना। तो जिस शब्द से क्या, किसे या किसको, इनमें से किसी भी एक शब्द को लगाकर प्रश्न करने से उत्तर मिले तो आपका जो क्रिया है वो सकर्मक है, अगर ना मिले तो क्रिया अकर्मक है। तो गिरना क्या है? आपका अकर्मक क्रिया है, देना क्या है? सकर्मक क्रिया। तो पहले आपको अकर्मक क्रिया देखना था, दूसरा सकर्मक, जो कि आपके ऑप्शन फर्स्ट में है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका उत्तर हो जाएगा। सुजय राघव को पुस्तक दिया। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कारक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो जो है चैनल पे अपलोड है, आप लोग वीडियो देख लीजिए। सुजय राघव को पुस्तक दिया, क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं है, तभी तो आपको इसको सही करना है। सुजय राघव की पुस्तक दिया, क्या ये वाक्य सही है? नहीं। सुजय ने राघव का पुस्तक दिया, का नहीं, राघव को पुस्तक दी। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, सुजय ने राघव को पुस्तक दी, इसमें सही कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ बताइए। हमारे गांव में पीपल के सप्त पेड़ है। सप्त और शब्द का अर्थ बताना है। सप्त मीन्स होता है सापित, और इस सप्त मीन्स क्या होता है? 7। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 क्या सही है? नहीं, 2 बार 7 गलत। शुभ लाभ नहीं, नापित सापित नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। आधुनिक लोग गोबर को कम महत्व देते हैं। उपरोक्त वाक्य में गोबर के बदले आप कौन सा पद प्रयोग करेंगे? कुसुम, अक्षत, तुलसी, गोमय। कुसुम का पर्यायवाची क्या होगा? फूल, पुष्प। तो ये आपका जो है फूल का पर्यायवाची है, ना कि गोबर का, तो ये गलत हो गया। अक्षत किसे कहते हैं? तो जिस अन्न का प्रयोग तिलक लगाने के लिए करते हैं उसे अक्षत कहा जाता है। आपको पता है कि चावल का प्रयोग हम लोग तिलक लगाने के लिए कहते हैं, तो चावल जो है आपका अक्षत कहलाता है। तुलसी को हम लोग औषधियों की रानी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि तुलसी की जड़ें, तना और पत्ती का प्रयोग हम औषधि के रूप में करते हैं, इसलिए तुलसी को औषधियों की रानी कहा जाता है। ये आपका गोबर का अर्थ नहीं देगा, तो ये नहीं होगा उत्तर। गोबर जो है ये तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है गोबर? तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम क्या होता है? बताइए आप लोग, गोबर का तत्सम क्या होता है? गोमय होता है। क्या होता है? गोमय होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 ऑप्शन सही होगा। यानी आप लोग को तद्भव और तत्सम भी पढ़ना है। एसएससी जेईई ने हिंदी का सिलेबस अलग से टॉपिक वाइज नहीं बताया है। उसने कहा कि सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये प्रश्न आपके तद्भव और तत्सम से है। अब रिक्त स्थान दिया हुआ है, यानी गद्यांश दिया हुआ है जिसमें रिक्त स्थान है, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति ऑप्शन से करना है। भारत कृषि प्रधान है, क्या है? क्षेत्र है क्या? भारत क्षेत्र है?
नहीं। नगर है? नहीं। भारत तो एक देश है। भारत क्या है? देश है, न कि राज्य है, न नगर है, न क्षेत्र है। तो भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनता करती है, क्या करती है? व्यवसाय करती है, खेती करती है, खेल करती है या नाटक करती है। भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ की अधिकांश जनता जो है वो खेती करती है। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग फिल करेंगे? ऑप्शन नंबर सेकेंड। यहाँ की अधिकांश जनता खेती करती है, तभी तो भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि ही उसकी जीविका का साधन है और यही व्यवसाय है। कृषक आज भी रहता है, रेगिस्तान में रहता है। कहाँ रहता है? शहरों में रहता है, विश्व में रहता है, गांव में रहता है या देश में रहता है। तो जो कृषक है, क्या वो शहरों में रहता है? नहीं। विश्व में रहता है? नहीं। देश में? नहीं। गांव में रहता है। कृषक कहाँ रहता है? गांव में रहता है कृषक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। यद्यपि कुछ दशकों से यह दिखाई दे रहा है कि भारत का किसान अपना व्यवसाय छोड़कर रेगिस्तान की ओर भाग रहा है, फिर भी नगर और गांव के बीच की भूमि पर आज भी रेगिस्तान होती है। तो पहले बताइए कि यहाँ पे हम लोग किस शब्द को रखेंगे? यद्यपि कुछ दशकों से यह दिखाई दे रहा है कि भारत का किसान अपना व्यवसाय छोड़कर, कौन सा व्यवसाय है उनका? खेती, रेगिस्तान की ओर भाग रहा है। कहाँ? दूसरे देशों की ओर, भूमि की ओर, खेतों की ओर या शहरों की ओर। तो आपको पता है कि किसान अपना व्यवसाय छोड़ के शहरों की ओर भाग रहा है। किस ओर? शहरों की ओर। फिर भी नगर और गांव के बीच की भूमि पर आज भी रेगिस्तान होती है। क्या होती है? पूछताछ, देख रेख, खेती, खाद्यान्न। क्या होती है? खेती होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस देखे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग इस वीडियो को देखिए। मैंने एसएससी जीडी नाम से प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जितने भी है उनको देख लीजिए और साथ में मैं जो टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ, आप लोग उस वीडियो को भी देखिए। अगर आप ये दोनों क्लासेस देख लेते हैं तो आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो जाएगा। हिंदी में जो है आपके नंबर कम नहीं आएंगे और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। और आप सब लोग को पता है कि एक एक नंबर जो है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा।